हेलो डिफेंस लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 16 नवंबर का है, जिससे कि एक बार एग्ज़ाम देने से पहले सभी फार्मूलों को एक नज़र में रिवीजन कर लो, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए एक एक करके हम सभी फार्मूलों को देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इससे ही हम 3 फार्मूले और बना सकते हैं। कौन से होते हैं? एक तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगला फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम देखेंगे अगला फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे इससे ही और फार्मूले हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगला फार्मूला देखेंगे हम 5th नंबर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इससे भी और क्रिएट कर सकते हैं इसी प्रकार से। अगला फार्मूला है 6 नंबर का साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा साइन वाले केस में। अगला फार्मूला है 7 नंबर का साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। ये साइन में होता है, अगर कॉस में होता तो ये अपोजिट होता। जैसे देखिए कॉस में, कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। लेकिन कॉस में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और कॉस ही में रहेगा एक तरफ और दूसरी तरफ साइन में रहता है। ऐसे ही देखेंगे 9 नंबर फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगला फार्मूला देखेंगे टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एयरफोर्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्या होता है टेन ए प्लस बी का फार्मूला? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगला फार्मूला देखेंगे, इसी में माइनस में होगा तो क्या होगा, टेन ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगला फार्मूला देखेंगे हम कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी में क्या होता है, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे 13 नंबर कॉट ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम 14 नंबर का साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। या हम 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर बोल सकते हैं, या कॉस 2a को हम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल टू बोल सकते हैं। अगला फार्मूला है 16 नंबर का कॉस 2a बराबर, कॉस 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। 16 नंबर का फार्मूला देखेंगे टेन 2a बराबर 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अगला फार्मूला देखेंगे हम कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, कॉट 2a का फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए। 18 नंबर का फार्मूला देखेंगे साइन 3a। जैसे साइन 3a है तो साइन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे 19 नंबर का कॉस 3a का क्या होगा, कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस 3a माइनस 3 कॉस ए। अगला फार्मूला है टेन 3a का। टेन 3a का फॉर्मूला होता है 3 टेन ए माइनस 10 क्यू ए
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 21। 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी कोई क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस 2a दिया है तो हम इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिया है तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर इस तरीके से लिखा हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला है tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। 23 नंबर का है 23 नंबर का फॉर्मूला है tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। 24 नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a। अगला फॉर्मूला देखेंगे 25 नंबर का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला होता है, पहले कोष्टक में तो साइन में a प्लस बी ले लेंगे, दूसरे कोष्टक में इनटू में ही साइन में a माइनस बी ले लेंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू साइन ब्रैकेट में a माइनस बी। आगे फॉर्मूले को देखेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इक्वल टू होता है टेन ब्रैकेट में π/4 प्लस a इक्वल टू कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a। इसको हम या तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं या इसके बराबर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला फार्मूला है हमारा 28 नंबर का, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इक्वल टू टेन π/4 माइनस ए। इसके बराबर होगा कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी होगा। अगला फार्मूला देखेंगे 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगला फार्मूला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अगला फार्मूला 31 नंबर का है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होगा कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। अगला फार्मूला देखेंगे हम 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। अब हम देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले, सी प्लस डी वाले फार्मूले 33 नंबर का फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। दोनों साइन में तो क्या फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे 2। अगला फार्मूला देखेंगे सी में माइनस का साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बट्टे 2। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 35 कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे 2। 36 नंबर का फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बट्टे 2। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम 37 नंबर का ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी दे रखा है। तब अब आपसे वैल्यू पूछी है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखेंगे, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। ऐसे ही हम इसको देखेंगे अब 38 नंबर को, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो माइनस आगे आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 39 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे हम कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स है और सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स ये दे रखा है। तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा कोसेक थीटा या सेक थीटा का फॉर्मेशन डायरेक्ट हो जाता है मॉड में 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी कोसेक की और सेक की। ऐसे ही
कॉट थीटा या टेन थीटा दे रखा है तो मॉड में 1/2 x माइनस 1/x ये वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट। अब हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट और भी रिजल्ट हैं, इनको देख लेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जैसे कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 sin a sin b sin c, इंटू में है सभी। ऐसे ही cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c माइनस 1। ऐसे ही अगला फॉर्मूला है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेशन है। ऐसे ही sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री, इंटू में है सभी। इसका डायरेक्ट मान कितना होता है 3/16। ऐसे ही कॉस में दे रखा है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cot 80 डिग्री, इसका डायरेक्ट मान होता है 1/16। इसको याद रखेंगे क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और इनकी डायरेक्ट वैल्यू हम लगा के इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, तो एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को एक बार देख के जाइए, सभी फार्मूले को रिवीजन करके जाइए। बाकी की भी प्रॉपर्टी हैं वो अगली वीडियो में वीडियो बना के डाल दी जाएंगी, उनको भी रिवीजन कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में आप लोगों को फार्मूले तो सभी आने ही चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपको फार्मूले पता है तो आता हुआ क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नहीं क्या होता है लास्ट टाइम पे हम फार्मूले भूल जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो समय निकल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस वजह से एक बार एग्ज़ाम देने से पहले सभी फार्मूले को रिवीजन करके जाएं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।